हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान पाठ्य योजना के बारे में। और आज का जो टॉपिक होगा वो है बल या फोर्स। तो सबसे पहले आपको लिखना है दिनांक, कक्षा, वर्ग, वादन, समय, विषय और प्रकरण। इसके बाद लिखना है विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको ये पाठ्य योजना पढ़ानी है। उसके बाद अगला बिंदु है सामान्य उद्देश्य या जनरल एम्स। तो पहला है छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना। दूसरा है छात्र छात्राओं की मानसिक तथा तार्किक शक्तियों का विकास करना। तीसरा है छात्र छात्राओं को विज्ञान के नियमों व तथ्यों से अवगत कराना। अगला बिंदु है विशिष्ट उद्देश्य या स्पेसिफिक एम्स। तो पहला है छात्र छात्राएं बल के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। दूसरे है छात्र छात्राएं बल की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है छात्र छात्राएं प्राप्त ज्ञान का प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। इसके बाद अगला बिंदु है सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, चार्ट आदि। अगला बिंदु है पूर्व ज्ञान या प्रायर नॉलेज। छात्र छात्राएं बल के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद अगला बिंदु आता है प्रस्तावना प्रश्न या इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इसके लिए आपको पेज को दो भागों में बांटना है। एक तरफ लिखना है छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरी तरफ लिखना है छात्र प्रतिक्रिया। पहला क्वेश्चन है छात्र अध्यापक मेज दिखाते हुए, यह क्या है? तो उत्तर है यह एक मेज है। प्रश्न नंबर 2 है इस मेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए क्या करना होगा? तो उत्तर है इस मेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए धक्का देना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 3 है धक्का लगाने में किसका प्रयोग होता है? उत्तर है धक्का लगाने में बल का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 4 है बल से आप क्या समझते हैं? ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न आता है। इसके बाद आता है उद्देश्य कथन। आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत बल का अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। इसके लिए पेज को आपको 7 कॉलम्स में बांटना है। पहले में लिखना है क्रम संख्या, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, चौथे में शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ। इसको दो भागों में बांटना है। एक तरफ लिखना है छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरी तरफ लिखना है छात्र प्रतिक्रिया। इसके बाद वाले कॉलम में आएगा शिक्षण विधि और आखिरी कॉलम में लिखना है मूल्यांकन। तो पहला शिक्षण बिंदु है बल। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा छात्र छात्राएं पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न में आए पहला क्वेश्चन है किसी बॉल को ज़्यादा दूर तक फेंकने के लिए क्या करना होगा? उत्तर है किसी बॉल को ज़्यादा दूर तक फेंकने के लिए ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 2 है बल किसे कहते हैं? तो इसका संभावित उत्तर देगा बच्चा। इसके बाद आता है छात्र अध्यापक कथन। बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु या पिंड की स्थिति में परिवर्तन करता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल को द्रव्यमान व त्वरण के गुणन से निकाला जा सकता है। F=m×a, जहाँ m द्रव्यमान तथा a त्वरण होता है। यहाँ अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा छात्र छात्राएं नवीन ज्ञान प्राप्त करेंगे। छात्र प्रतिक्रिया, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। शिक्षण विधि में आएगा स्पष्टीकरण विधि और मूल्यांकन प्रश्न है बल किसे कहते हैं। दूसरा शिक्षण बिंदु है पेशिया बल। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन है छात्र छात्राएं पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इसके बाद आता है विकासात्मक प्रश्न। तो पहला प्रश्न है किसी वस्तु को उसके स्थान से हटाने के लिए क्या करना होगा? उत्तर है किसी वस्तु को उसके स्थान से हटाने के लिए बल लगाना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 2 है पेशिया बल क्या होता है, जिसका बच्चा अस्पष्ट उत्तर देगा। यहाँ जो शिक्षण विधि है वह है प्रश्नोत्तर विधि। फिर आता है छात्र अध्यापक कथन। मांसपेशियों के द्वारा लगाए जाने वाले बल को पेशिया बल कहते हैं। पेशिया बल का प्रयोग अपनी शारीरिक क्रियाओं व दैनिक क्रियाओं को करने के लिए होता है। छात्र प्रतिक्रिया में छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। शिक्षण विधि है स्पष्टीकरण विधि और मूल्यांकन प्रश्न है बल पेशीय बल किसे कहते हैं।